नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि 2023 में 15 अक्टूबर से शुरू है और 24 अक्टूबर को यह समाप्त होगी। तो दोस्तों, जो भी भक्त इन 9 दिनों में श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, माता रानी की अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, तो उसका घर सुख समृद्धि का भंडार से भर जाता है और निसंतानों को संतान भी मिल जाती है। दोस्तों, जो जिस चीज़ की कामना करता है तो यह पूरी हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 दिन तक माता दुर्गा के सप्तशती का पाठ किया जाता है और अधिकतर वो 9 दिन का व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कौन से दुर्गा सप्त का पाठ किया जाता है। और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं और अगर आपका अखंड ज्योत बुझ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। कलश की स्थापना प्रतिस्पता तिथि को की जाती है और दोस्तों, रविवार को 15 अक्टूबर 2023 में सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और सुबह 11:49 से 12:35 तक। दोस्तों, वैसे तो कलश स्थापना सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए और अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 12 अक्टूबर 2023 रविवार। माँ महागौरी की पूजा इस दिन की जाती है और दोस्तों, बहुत से लोग अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं और अधिकतर लोग नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर 2023 को। इस दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाएगी और दोस्तों, शादी नवरात्रि के व्रत का पारण भी किया जा सकता है और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के व्रत का पारण भी किया जा सकता है और कई लोग अष्टमी तिथि को भी पूजा करते हैं और व्रत का पारण भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दशमी तिथि को ही यह करना चाहिए और दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार यह नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और इससे मनुष्यों की सारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है और व्रत रखने वालों को विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और जो भी उनकी कामना होती है माता पार्वती उसे पूरा अवश्य ही करती है और भक्तों की खाली झोलियां भी वह भर देती हैं। श्री दुर्गा सप्त का पाठ संस्कृत में पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप हिंदी में या संस्कृत में पढ़ें और यदि उच्चारण गलत या स्पष्ट ना हो तो दोष लगता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय में बांटा गया है। ऐसे में आपको पाठ शुरू करने से पहले कुछ ऐसे काम जरूर ही कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान अवश्य किया जाता है और माता भगवती का ध्यान भी करके माता शैलपुत्री का ध्यान भी करें। दोस्तों, उसके बाद जल छिड़क करके फिर से आप माता दुर्गा के सप्तशती का पाठ करें और फिर पाठ पढ़ने का संकल्प आप लें। कई दिन आप पाठ करना चाहते हैं, संकल्प लिया जाता है, उसमें कुल अपने गोत्र का नाम लेकर माता भगवती के सामने और माता से आप यह कामना करें कि आपके द्वारा पढ़ा गया पाठ आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। उसके बाद उत्किल श्राउद्धार श्री दुर्गा कवच का पाठ करें। आप इसका पाठ भी कर सकते हैं या फिर इसे सुना भी जाता है। अगर खुद पढ़ने में आप असमर्थ हों तो आप मोबाइल से भी इसे सुन सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां और छठवें दिन 7वां और 8वें दिन अध्याय, छठे दिन 11 अध्याय, 7वें दिन 12 और 13 अध्याय 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, क्षमा याचना और सभी कामना पूर्ण हो जाते हैं। अब जाने अखंड ज्योत जलाने के नियम। अखंड ज्योत जलाने के लिए आप बड़ा दीपक ले लें। अगर आपके पास धातु का दीपक है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी शुभ कर्म करने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है। आपको उस दीपक को अच्छे से ख्याल रखना है और दोस्तों, ताकि बीच में वह बुझ ना पाए। नवरात्रि के दिनों में अगर आप अखंड ज्योत जलाने में समर्थ नहीं है तो दोस्तों, ऐसे में आप दुखी ना हो। आप 24 घंटे तक का भी संकल्प ले सकते हैं
कोशिश करें कि यह बुझे ना। अगर बीच में ज्योत बुझ जाए तो परेशान मत होना, आप माता के सामने क्षमा याचना करना और फिर से ज्योत जला लेना। दोस्तों, अगर आप 9 दिन तक जलाना चाहते हैं दीपक, तो आप कई बाती की जगह एक कलावा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 7 हाथ कलावे की बाती बनाई जाती है ताकि वह लगातार जलता ही रहे। अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, साथ में कोई न कोई अवश्य होना चाहिए उसकी देखभाल के लिए। आप ज्योत जलाने के लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो उसे एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख दें और फिर पानी से निकाल करके साफ सुथरे कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ ले। आपको ज्योत को अष्टदल कमल की तरह फूलों से सजा कर रखना है और अखंड दीपक को बार बार बीच में नहीं उठाना चाहिए दोस्तों। और हवा से उसे बचाने के लिए कांच के चिमनी से आप ढककर रखें और दीपक को कभी भी फूंक मार के बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि दीपक को खुद ही बुझने देना चाहिए। दोस्तों, आप दीप प्रज्वलित करते समय यह मंत्र का जाप अवश्य करें। और तो दोस्तों, यह मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदायम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। और दोस्तों, फिर दीपक जला करके दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करने से घर के सदस्यों में रोग बीमारी हो सकती है। आपको इस तरह से ज्योत जलाना चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा है तभी आप यह कार्य करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।